हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आउट की गई है पीपीएससी की तरफ से। पीपीएससी ने गाइस आज अपनी वेबसाइट पे क्या है नोटिफिकेशन डाल दिया है, न्यू पोस्ट आउट की गई हैं। ठीक है, ये पोस्ट आउट हुई हैं प्रिंसिपल की कॉलेज कैडर में। ठीक है जी, कॉलेज कैडर में पोस्ट आउट की गई हैं एज अ प्रिंसिपल। तो जैसे आप पीपीएससी की वेबसाइट पर आओगे गाइस, यहाँ पे ओपन एडवर्टीजमेंट वाला टैब आपको नजर आ रहा होगा। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपके पास ये वाला एडवर्टीजमेंट वाला क्या है ओपन हो जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रॉपर बता रखा है। ये देखिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है जिसमें आपके पास 16 पोस्ट आउट की गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉलेज कैडर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है जी, इसको अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है गाइस वो 27 मई 2023 इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो क्या है 16 जून रहेगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप 16 जून 2023 से पहले पहले क्या इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके जैसे आप नीचे आओगे गाइस, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स। ये क्या है, नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप क्या है इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी गाइस। ठीक है, जैसे ये देखिए आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या है नोटिफिकेशन डाउनलोड होना क्या है शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, ये क्या खुल गया आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है पीपीएससी ने आउट किया गाइस। ठीक है, उससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप ऐसे ही रिक्रूटमेंट अपडेट्स की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए या उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस 16 पोस्ट आउट की गई हैं। ग्रुप ए की पोस्ट है, मैंने बता ही दिया है। प्रिंसिपल की पोस्ट है कॉलेज कैडर में। डिपार्टमेंट रहेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो उन्होंने क्या है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इससे नोटिफिकेशन भी दे रखी है गाइस। ये देखिए, पहले तो यहाँ पे उन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है वैकेंसीज़ को। ठीक है, 16 पोस्ट आउट हुई हैं जिसमें से 5 वुमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं गाइज। ठीक है, और जो 16 पोस्ट आउट हुई हैं गाइज उसको जनरल में उनकी पोस्ट 7 है। ठीक है, बाकी उसको अलग अलग कैटेगराइज में कैटेगराइज किया गया है गाइज। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट आउट हुई हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं गाइस, ये तो पोस्ट की बात थी। ठीक है, सैलरी की बात कर ले गाइस, तो आपको इनिशियल पे क्या है वो 1,44,200। ठीक है जी, 1,44,200 रुपये आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी प्रोबेशन पीरियड के टाइम। ठीक है जी, और प्रोबेशन के बाद इसमें आपके अलाउंसेस भी ऐड होंगे। ठीक है, ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले गाइस, तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एज अ प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, किसी भी कॉलेज में या अदर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, एज आप पढ़ा चुके हो प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर 15 ईयर्स तक। और आपके पास क्या है मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस हों आपकी जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। ठीक है, और 110 रिसर्च स्कोर हो आपका। ठीक है जी, जो यूजीसी की रेगुलेशंस है गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग। और आपने पंजाबी मैट्रिक में पढ़ी होनी चाहिए, 10th में आपने पंजाबी पढ़ी हो। ठीक है जी, ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने बता रखी थी कि एज अ प्रिंसिपल लगने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज की बात कर ले गाइस, तो एज मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है जी, और मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने यहाँ पे 53 ईयर्स क्या है दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से लेके 53 ईयर्स तक क्या है आपकी एज क्या है क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। उन्होंने स्पेशली ये भी बोला गया इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी रिजर्व कैटेगरी। ठीक है जी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी एज में। ठीक है, और पैटर्न की बात कर ले गाइस, जो आपका एग्जाम ऑब्वियसली कंडक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या है 2 स्टेजेस रहेंगे गाइस। एक तो आपका रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे और 480 मार्क्स के रहेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स क्या है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्या है 60 मार्क्स का रहेगा गाइस। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपकी क्या है इंटरव्यू दोनों स्टेजेस को मिला के 140 में से आपकी मेरिट क्या है बनेगी। ठीक है जी, तो ये तो बता रखा था। आगे पैटर्न की बात कर ले गाइस, क्योंकि रिटन एग्जाम कंडक्ट होना है जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने पैटर्न भी दे रखा है। ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो 120 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, उसमें 90 तो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस उन्होंने नीचे सबसे लास्ट वाले पेज में प्रोवाइड कर रखा है गाइस, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से आएंगे, 10 क्वेश्चन की जीके आएगी गाइस, 10 क्वेश्चन की रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और 10 की
पंजाबी के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये वो क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा गाइज, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की, ठीक है। और 2 टाइम्स जो भी इस जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा गाइज, उसका 2 टाइम्स क्या है, बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ड्यूरेशन की बात कर ले गाइस, तो एग्ज़ाम करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। OMR बेस्ड क्या है एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होना है, ठीक है जी। पेन पेपर एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर बता रखा है गाइस, ये देखिए इंटरव्यू के बारे में बता रखा है। 2 टाइम्स क्या है, कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई होंगे एग्जामिनेशन में उनको क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको 40% मिनिमम स्कोर करना ही होगा, ठीक है। और 35% उन कैंडिडेट्स के लिए है जो SC कैटेगरी से या फिर BC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है जी। ये तो इंटरव्यू और पैटर्न के बारे में बता रखा था। जो गाइज फाइनल रिजल्ट उन्होंने बता दिया गाइज, जो ग्रैंड टोटल है, ठीक है, इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों को मिला के, तो उसमें से ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है जी। मैंने लास्ट डेट बताई है गाइज 16 जून 2023 से पहले आपने अप्लाई करना है। 27 मई से इसके क्या है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है गाइज। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर ले गाइस, तो ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी PPSC की तरफ से, जिसमें अगर आप EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हो, PWD कैटेगरी से आते हो, तो आपकी क्या है 500 फीस आपसे चार्ज की जाएगी। अगर आप SC ST या फिर BC कैटेगरी से आते हो पंजाब स्टेट के सिर्फ, तो आपकी क्या 750 आपकी क्या है फ़ीस चार्ज की जाएगी। और बाकी जो जनरल और अदर कैंडिडेट्स जो बाकी के स्टेट से आएंगे, ठीक है, उनकी जो फ़ीस रहेगी वो 1500 रहेगी। और ये ऑनलाइन ही जब आप अप्लाई करोगे गाइज, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को, तभी आपने पे करनी होगी। ये देखिए प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे समझाया भी हुआ है कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, सारे अपने पर्टिकुलर्स क्या है फॉर्म में फिल करने और अपनी फ़ीस क्या है सबमिट करनी है। सारे स्टेप्स यहाँ पे बता रखे हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी गाइस। बाकी जो इसका सिलेबस था गाइज वो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे दे रखा है। देखिए जैसे आप लास्ट में आओगे, ये देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, पार्ट A का भी और पार्ट B का भी, ठीक है। पार्ट B आपका जो सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे गाइज, जिसमें उसमें आपके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और एक्ट स्टेटस, ठीक है, ऑडियंस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जो 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आएंगे। बाकी जीके के क्वेश्चन आएंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने टॉपिक बता रखे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे, ठीक है, जीके के। और ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने रीजनिंग और क्वांट का भी बता रखा है, कौन कौन सा सिलेबस आप करेगा, और पंजाबी का भी यहाँ पे सिलेबस क्या है यहाँ पे उन्होंने बता रखा है गाइस, ठीक है। तो ये तो सिलेबस की बात होगी गाइस। सारी जो हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो एक बार रीड कर ही ली है। आप भी अप्लाई करने से पहले इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना नोटिफिकेशन को, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।